एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा? नहीं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं देखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं देखा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? डिफरेंस कांस्टेंट होता है। वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ध्यान से समझना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा जीपी। इसके अंदर रेशियो कांस्टेंट होता है, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू आर which is constant. For example, R is equal to T2 upon T1, T3 upon T2 equals to constant ratio constant. For example, suppose ये आएगा 1 2 4 8। अभी 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड करना है। 2 डिवाइड बाई 1 कितना हुआ? 2 डिवाइड बाई 1 2 डिवाइड बाई 1 कितना हुआ? 2। 4 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 2। 8 डिवाइड बाई 4 कितना हुआ? 2। डिवीजन ना, मैं पूछ रहा हूँ डिवीजन। सो ये जीपी है, दिस इज अ जीपी। समझ में आ रहा है? 3 6 12 24 एसेट्रा, ये है जीपी के एग्जांपल। ओके, यहाँ पे आर कॉन्स्टेंट का nth टर्म ऑफ अ जीपी, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। दिस इज फॉर्मूला फॉर Tn, nth टर्म ऑफ अ जीपी। अगर रेशियो कांस्टेंट नहीं है, if ratio is not constant, it is not a GP. If ratio is constant, it is a GP. याद रखना, रेशियो जो है T2 by T1, T3 by T2 निकल के चेक करने का ये, और ये रेशियो कांस्टेंट आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 डिवाइड बाई 1 आंसर आया 2, 4 डिवाइड बाई 2 2, 8 डिवाइड बाई 4 2, ये जीपी है। यहाँ पे देखो 3 6 डिवाइड बाई 3 2, 12 डिवाइड बाई 6 2, 24 डिवाइड बाई 12 2, ये जीपी है। अगर रेशियो कांस्टेंट नहीं होता तो ये जीपी नहीं होता। और टीएन मतलब nth टर्म ऑफ अ जीपी। nth टर्म ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू n माइनस 1, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। सर वापस बताओ ना पूरा। रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल के चेक करना है। जीपी है मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका रेशियो निकालने के, कंसेक्यूटिव टर्म्स के रेशियो निकालने का, अगर वो कांस्टेंट आएगा तो वो जीपी है, अगर कांस्टेंट नहीं आया तो जीपी नहीं है। और जीपी होगा तो टीएन निकालो, टीएन मतलब nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला है ए मतलब फर्स्ट टर्म इंटू आर, आर मतलब रेशियो रेज टू n माइनस 1। दिस इज जीपी। दो में मैं 2 सम करके बताऊंगा तो आइडिया आ जाएगा आपको। ये लिख लो पहले फटाफट। हो गया? हो गया? यस। चलो अभी मैं आपको 2 सम बता रहा हूँ। सर फॉर्मूला नहीं लिखा? हाँ मैं लिखाता हूँ। दो सम बताता हूँ, ध्यान से समझना
और पूछना नहीं समझा तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 check whether the following sequence are GP if so write TN GP है क्या वो चेक करो अगर GP है तो TN फाइंड करो GP नहीं होगा तो TN आने का कोई सवाल ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 2/6/1854 2/6/1854 डॉट 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 चलो ध्यान देना भाई सब लोग ध्यान देना इधर ही यार T1 कितना 2 T2 6 T3 18 T4 54 ओके ये इतना गिवन है बराबर है अभी T2 बाई T1 कितना आएगा T2 बाई T1 कितना आएगा 3 T3 बाई T2 कितना आएगा सबका आंसर 3 आएगा क्या चेक कर लो यस सर सो यू कैन राइट सिंस ये हर एक में लिखना है रेशियो ऑफ टू consecutive terms is constant is a constant hence given sequence is a GP given sequence is a GP बराबर अभी मुझे बता GP है मतलब TM आएगा A का वैल्यू कितना है A का वैल्यू इज 2 R का वैल्यू इज 3 TN का फॉर्मूला है A इंटू R रेज टू N माइनस 1 2 into 3 raised to N minus 1 this will be your answer check क्या डाउट है पूछो क्या डाउट है पूछो सर हाँ सर एन के लिए कोई वैल्यू नहीं है नहीं है TN ही पूछा है उसने क्वेश्चन में पूछा है TN N का वैल्यू दिया होगा तो वो डाल देंगे अभी तो TN ही पूछा है तो N के फॉर्म में ही निकालना है करना क्या है समझा आपको मेथड पहले तो आपको जितने टर्म्स दिए वो सब टर्म्स लिख देने के रेशियो चेक करने का हर एक का रेशियो सेम आना चाहिए अगर किसी एक का रेशियो सेम नहीं आया तो इट इज नॉट ए जीपी नॉट ए जीपी जीपी नहीं है तो ये पार्ट आने का कोई सवाल नहीं है ये पार्ट कब आएगा ये पार्ट कब आएगा जब जीपी होगा तो ही ये पार्ट आएगा TN वाला अगर जीपी नहीं होगा तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा सिंस द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल इट इज नॉट ए जीपी खत्म सब और एक सम बताता हूँ मैं इसके बाद ये चैप्टर के बाद वो बहुत बड़ा चैप्टर है वो डन चलो और एक सब बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद आपको दूंगा सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 minus 5 1 comma minus 5 25 minus 125 dot 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 1 minus 5 minus 125 चलो
minus 5 upon 1 minus 5, 25 upon minus 5 minus 5, minus 125 upon minus 5 minus 5. Here a equals to 1, r equals to minus 5. So answer will be 1 into minus 5 raised to n minus 1 minus 5 raised to n minus 1. सर हाँ आर की वैल्यू 5 लेने की। माइनस 5 ना, हाँ सर 5 क्यों, माइनस 5 को तो माइनस 5 ही आएगा ना। हो गया। अभी मैं आपको 3 सम देता हूँ, चेक करो और बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, √5 1 upon √5 1 upon 5 √5 1 upon 25 √5 डॉट डॉट डॉट। चलो डाल दो वैल्यू। आर कितना आता है, पहले तो आर बताओ फिर आगे बात। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 3 4 5 6 3 4 5 6 और क्वेश्चन नंबर 7 14 7 14 21 28 21 28 डॉट डॉट। तीनों सम करो। सर इसका आंसर आएगा T1 इज √5 1 upon √5 1 upon 5 √5 1 upon 25 √5। आंसर आएगा 1 upon 5 1 upon √5 divide by √5 1 upon √5 divide by √5, so it will be 1 upon 5। a का वैल्यू है √5, b का वैल्यू है 1 upon √5। √5 into 1 upon √5 का पावर n minus 1। This will be your final answer। ये तो जीपी है ही नहीं, दिस इज नॉट ए जीपी। ये जीपी है, इसका ए और आर निकालो, डाल दो, हो गया। सर बोलो। सर मतलब वो तीनों चारों में जो बोलो। कांस्टेंट वैल्यू था वन। सर वो चारों में जो कांस्टेंट वैल्यू था 1/5 वो ही आपने आर लिया। हाँ तीनों का रेशियो सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। अगर जीपी होगा तो तीनों का रेशियो सेम आएगा। सर 4th और 5th जीपी नहीं है। 4th जीपी नहीं है, यस इट इज नॉट ए जीपी। वेरी गुड, नॉट अ जीपी, यस
और सर It is फिफ्थ not भी a GP. फिफ्थ जीपी नहीं है, क्यों? हाँ, नहीं। डिफरेंस नहीं आ रहा. Not a GP. Yes, is not a GP. Very good. Very good. Both are not a GP. Fourth and fifth both are not a GP. ठीक है, 14/7 आंसर 2 आएगा, 21/14 आंसर 3/2 आएगा. इट इज नॉट Sir? अ जीपी. हाँ, सर आपने वो थर का वैल्यू क्या लिया, वो आर का? 1/√5. 1/5 आएगा ना. 1/5. 1/5. हाँ, यस. चलो, question number 2. For the GP 1, if R equals 7/243, A equals to 9, find T7. सर पहला क्वेश्चन 1/3 है. एक मिनट ना. टू फाइंड T7 ना. A9 T7. चलो बता दो, मैं ध्यान देना. वेरी गुड. तेरे को R का वैल्यू गिवन है 7/243. 7/243. A का वैल्यू दे के रखा है 9. हाँ, 7/43 नहीं है, सर आपने 1/3 है सर. अच्छा 1/3 है. 1/3, सॉरी 1/3. चलो आगे बढ़ते. Tn का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले. Tn का फॉर्मूला, Tn is equal to A into R raised to n minus 1. Tn की जगह पे पूछा है 7, तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी. A की वैल्यू कितनी है 9, R की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 1/3, और ये आएगा 7 minus 1. 9 into 1/3 raised to 6. 9 into 1/3 raised to 6. 3 raised to 6 कितना? 3 raised to 6 कितना? 9 into 9 into 9, 81 into 9, 729. 1/81. 1/81 आएगा आंसर. चेक. समझा? समझा या नहीं समझा, बोलो. समझा. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2. A इक्वल्स टू, अभी आप लोगों को दे रहा हूँ. A इक्वल्स टू 7/243. 7/243. R equals to 3. T6 question mark. Number 3. R equals to -3. R equals to -3. T6 equals to 1701. 1701. Find A. Number 4. Number 4. A equals to 2/3. A equals to 2/3. T6 equals to 162. Find R. Yes, solve this and tell me.
मैं 2 मिनट में आता हूँ, सॉल्व करो, मैं आया 2 मिनट में।
चलो आगे आंसर डन। सेकंड का आंसर आएगा 7, सेकंड का आंसर है 7, थर्ड का आंसर है -7, फोर्थ का आंसर है आर का वैल्यू 3। सर सेकंड का एक बार सॉल्व करके है दिखाओ ना। सबका? सेकंड का आंसर है 7, सेकंड का आंसर 7, इसका सेकंड का 7, इसका -7 और इसका 3 आया। सबका आ गया? यस, वेरी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मेन क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं। क्वेश्चन समझना। विच टर्म ऑफ अ जीपी, which term of a GP 5, 25, 125, 625 ... is 5^10. Here A is equal to 5, R is equal to T2 upon T1, T3 upon T2, T4 upon T3 equals to 5। बराबर है। अभी अपने को ये जो देके रखा है ये है Tn, Tn is equal to 5^10। Tn का फॉर्मूला A into R⁻n−1 is equal to 5^10। A का वैल्यू 5, R का वैल्यू n-1 is equal to 5^10। ये 5 इधर जाएगा, 5^n-1 is equal to 5^9। सो कंपेयर करो, n-1 equals to 9, so n is equal to 10। n is equal to 10। चेक करो क्या नहीं समझा, पूछो। कौन सा टर्म पूछा है? तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, nth टर्म, तो इसका वैल्यू आ गया 10। सर वापस एक बार रिपीट करो। आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। आपको tn का वैल्यू दिया है, tn का वैल्यू है 5^10 और आपको पूछा है n का वैल्यू फाइंड करो। फॉर्मूला लगा दो, tn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n−1 इज इक्वल टू 5^10। a का वैल्यू 5, 5^10 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 5^9। अभी पावर कंपेयर करो, इसका पावर है n-1, इसका पावर है 9, तो n-1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10। बोलो क्या नहीं समझा? क्या नहीं समझा बोलो। हो गया? नहीं है, वेटिंग रूम में नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं। और वो दूसरी रूम में, ये लिंक पे उसको बोला ये लिंक पे क्लिक कर, तो वो अपनी पुरानी लिंक पे क्लिक करी है जो मेरी रेगुलर लिंक है। उसको बोला ये लिंक पे आने को, समझ में नहीं आता। जो लिंक मैंने पोस्ट किया ना अमोद सर वाली, उसको बोल इस पे आने को। वो लिंक पे दूसरा लेक्चर चालू है स्कूल सेक्शन का, इसके लिए उसको वेटिंग रूम में ही दिखाएगा, वहां पे लेंगे नहीं उनको।
इधर ही एडमिट होना, इधर इधर बोल, इधर मैं ले लूंगा तुरंत। क्या आधा लेक्चर तो हो गया खत्म? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी ध्यान से सुनना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द टर्म 4/3 comma x comma 4/27 are in GP। x की कौन सी वैल्यू के लिए जीपी में आएंगे? अपने को मालूम है 4/3 कॉमा x कॉमा 4/27 are in GP। That means T2 upon T1 is T3 upon T2। So T2 का स्क्वायर is equal to T3 into T1। T2 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर is equal to 4/3 into 4/27। So x square is equal to 16/81। X is equal to plus minus 4/9। Simple। Check। बोलो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हो गया? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बाद में करते हैं, नहीं तो कर लेते। चलो खत्म करो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, अभी आपको टीएन का वैल्यू देके रखा है और आपको ये जीपी है कि नहीं ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, if for a sequence Pn equals to 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3, 2 raised to n minus 3, show that the sequence is GP, show that the sequence is GP, sequence GP है ये show करना है, sequence is GP, and find its first term and common ratio। भाई एकदम ध्यान से सुनना। Tn is equal to 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3 for t equals to 1। t का वैल्यू 1 डालो। T1 is equal to 5 raised to 1 minus 3, 2 raised to 1 minus 3, 5 raised to minus 2, 2 raised to minus 2। ये पावर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूं? पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव लिखना है तो कैसे करेंगे अपन? हाउ कैन वी राइट द पावर पॉजिटिव? So this you can make it as 2 raised to 5, 5 raised to 2 raised to 2, 5 raised to 2, 4 upon 25 indices for t is equal to 2, t2 is equal 2 raised to 2 minus 3, 5 raised to minus 1 upon 2 raised to minus 1. So you can write this as 2 upon 5. Similarly for t is equal to 3, t3 is equal to 5 raised to 3 minus 3, 2 raised to 3 minus 3, 5 raised to 0, 2 raised to 0, आंसर आएगा 1।
यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, T3 निकाल लिया। नाउ R इज इक्वल टू T2 बाई T1, T2 बाई T1, T2 कितना है 2/5 अपॉन 4/25, so 2/5 into 25/4, 5 5 जा 2 2 जा, आंसर आया 5/2। सिमिलरली T3/T2 निकालोगे तो भी 5/2 ही आएगा। T3/T2 निकालोगे, ये R निकाला T2 अपॉन T1, आंसर आया 5/2। अगेन फाइंड करो R इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, वो भी आंसर आएगा 5/2। रेशियो कांस्टेंट आया, मतलब दिस इज अ जीपी। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ R इक्वल्स टू T3/T2, T3/T2, T3 कितना है T3 है 1 अपॉन 2/5, तो आंसर आएगा 5/2। Therefore R is constant, therefore the given sequence is GP, जिसमें से A कितना आएगा, what is your A, your first term, that is 4/25, and R तूने निकाला कितना 5/2, so यहाँ पे लिखता हूँ A is equal to 4/25 and R is equal to 5/2। Any doubt, any question? ध्यान से देखो और क्या नहीं समझा पूछो, क्या नहीं समझा पूछो। Done? Doubts?